क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 8 डेसिमल्स का पार्ट 3 कराने जा रहा हूँ। इसमें बेसिकली जो है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स है। तो चलिए देखते क्या देखना है। ये डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के बारे में आज पढ़ेंगे, कैसे इसका डिवीजन होता है डेसिमल्स में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 8 गैस सिलेंडर्स कंटेन्स 116.8 लीटर ऑफ गैस, हाउ मच गैस इज देयर इन ईच सिलेंडर। मतलब हर एक सिलेंडर में कितनी गैस भरी है ये बताना। 8 सिलेंडर में तो इतनी ही भरी हुई है, तो हमें एक का बताना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, डिवाइड करते हैं हम। 8 से डिवाइड करना है किसको, ये डिवाइड करना है 116.8 को। तो चलिए हम टेबल पढ़ लेते हैं। तो पहले तो ये 1 में टेबल जाएगा नहीं 8 का, तो नेक्स्ट वाले को भी ले लेते हैं, 11 हो जाएगा। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 11 माइनस 8 तो 3 हो गया, और ऊपर से ये 6 ले लिया गया। यहाँ पे 6 यहाँ आ जाएगा। अब 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। अब यहाँ फिर माइनस कर लेंगे, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा ये, और ये 3 माइनस 3 0 होगा। तो इसकी जगह क्रॉस कर दे रहा हूँ मैं। अब ये पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट बच्चों यहाँ पर आएगा। ये ध्यान रखना, पहले ये पॉइंट जैसे आएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और नेक्स्ट वाले डिजिट को यहाँ लेंगे। यहाँ पॉइंट नहीं लिखते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखेंगे। अब 8 6 जा 48 हो जाएगा। 8 6 जा 48। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है, तो क्रॉस कर देंगे यहाँ पे पूरा का पूरा, रिमाइंडर यानी कि 0 आ गया है। तो यहाँ बताना था हमें ईच सिलेंडर में कितनी गैस है, ठीक है ना। तो 14.6 लीटर इन ईच सिलेंडर। यहाँ लिखेंगे 14.6 लीटर गैस इन ईच सिलेंडर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 14.6 लीटर गैस जो है हर एक सिलेंडर में रहेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। ये और आपको डिवाइड करके दिखाना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लूंगा। 3 से डिवाइड करना है किसको, ये है डिवाइड करना 4.2 को। देखो कैसे करेंगे। पहले 4 1 जा 4 नहीं 3 का आएगा, 3 1 जा 3 यहाँ ले लेंगे, तो ये 3 हो गया। तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, पहले तो ऊपर जाएगा, फिर ये बगल की डिजिट आ जाएगी, यहाँ 2 आ जाएगा। अब 3 4 जा 12 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, 3 4 जा 12। रिमाइंडर इसका 0 आ गया है, तो क्रॉस कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर जो है कितना आ गया है, 1.4 इसका। सो ये 1.4 इज योर आंसर। कोसेंट है इसका 1.4, कोसेंट क्यू कह के लिख दीजिए। चलिए इसमें आप ये देखिए, ये है 7 से डिवाइड करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा 7 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 42.7 को। 4 में तो डिवाइड होगा नहीं बच्चों, 2 को ले लो तो 42 हो जाएगा। तो 6 7 जा, ये 7 6 जा 42, यहाँ आ जाएगा 42। तो कितना बच गया, यहाँ भी दोनों जगह क्रॉस हो गए। ये पॉइंट आ गया, तो पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे। अब ये 7 यहाँ ले लेंगे, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपका कितना आ गया, 6.1, यानी कोसेंट जो आया कितना आया, ये 6.1 आ गया इसका। ये आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर 0 है बच्चों, हर एक जगह ध्यान रखना। रिमाइंडर जो है यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। चलिए यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन को 5 से डिवाइड करना है, किसको करना है, 62.5 को डिवाइड करना है। तो पहले तो 5 का 6 में देखेंगे, 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो
6 माइनस 5 तो 1 आ जाएगा, ऊपर से 2 ले लेंगे। अब 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ आ जाएगा। ये बचेगा कितना, 2 माइनस 0 2 ही रह जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 1 0 आएगा। ये पॉइंट फिर आ गया, तो पॉइंट यहाँ पहले ऊपर आएगा, फिर 5 नीचे लेंगे, ये 5 यहाँ फिर आ गया, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, बहुत ध्यान से करनी होती है डिवीजन, डिवीजन में गलतियां बहुत ज्यादा होती है। ये 0 आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब क्वोशिएंट कितना है आपका, ये आया 12.5 और रिमाइंडर एज 0। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ 0 0 भी लिख सकते हो, जहाँ नीचे मैंने क्रॉस करके दिखाया, यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये 4th नंबर है हमारा, तो 4th नंबर को देखते हैं। ये है 3 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 28.54। चलो देखते हैं, तो 2 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 8 को भी शामिल कर लेते हैं। तो 3 9 जा 27 हो जाएगा। बचेगा कितना, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो क्रॉस कर दिया मैंने। ये पॉइंट फिर आ गया, तो पॉइंट यहाँ ले लेंगे बच्चों, और 5 को नीचे ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा जाएगा, तो 3 5 जब 15 होता है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिए या 0 लिख दीजिए, तो क्वोशिएंट कितना हुआ, क्वोशिएंट हो गया 9.5 और रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। सो दैट विल बी योर आंसर। चलिए यहाँ देखिए, 5 से डिवाइड करना है, हमें किसको डिवाइड करना है, 48.0 को। तो 5 से 4 में तो जाएगा, तो नेक्स्ट वाली डिजिट ले लेंगे, 48 हो जाएगा, तो 5 9 जाए, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ 45 आ जाएगा। 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0। ये पॉइंट आ गया, तो पॉइंट यहाँ ले लेंगे और ये 0 नीचे ले लेंगे। अब 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों 0 आ जाएंगे, इसका मतलब क्वोशिएंट कितना हो गया है, ये हो गया 9.6 और रिमाइंडर कितना हो गया है, दैट विल बी 0। सो दैट इज योर आंसर। कुछ रिमाइंडर बच भी सकता है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। 6 से डिवाइड करना है किसको, 36.12। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें गलतियां होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं मुझे। चलिए देखते हैं, ये 6 6 जा, तो पहले 36 हो गया, क्योंकि 3 में डिवाइड नहीं हो रहा था, तो ये तो दोनों क्रॉस हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद ये 1 डिजिट यहाँ ले लिया। ये बहुत विशेष ध्यान रखना बच्चों, पॉइंट यहाँ लगाया, पॉइंट के बाद ये 1 डिजिट मैंने यहाँ ले लिया, 1 आ गया यहाँ पे। अब डिवीजन नहीं हो पाता, इसमें डिवाइड नहीं हो पाता है 1 में, तो 2 को और लेना पड़ेगा, लेकिन 2 को तब लेंगे जब यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अब 2 आएगा यहाँ पे, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। ये बहुत विशेष क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे रिमाइंडर फिर से 0 आ गया, तो क्वोशिएंट कितना आ गया है, क्वोशिएंट आपका आ गया 6.02 और रिमाइंडर कितना आ गया है, 0 आ गया है। सो दैट विल बी योर आंसर। बच्चों डिवीजन में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिवीजन को बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलाता हूँ मैं, 7th क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन है हमारा। ये है 9 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, ये है 81.18। ये अब डिवीजन बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे आपको। 9 का 8 में तो जाएगा नहीं, तो एक और ले लेते हैं, 81 हो जाएगा। सो 9 9 जा 81, 81 लेंगे, तो ये तो दोनों 0 0 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ऊपर से एक डिजिट लेंगे, ध्यान रखना बच्चों यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे नीचे। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 8 और ले लेंगे, लेकिन ये 8 कब लेंगे, जब यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे तब लेंगे। अब 9 2 जा 18 हो गया। मेरे ख्याल से इजी है, समझ में आ गया होगा। तो क्वोशिएंट कितना है बच्चों, क्वोशिएंट आ गया 9.02, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 है। सो दैट विल बी योर आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में 8th क्वेश्चन। ये 8th क्वेश्चन दिया है, 10 से डिवाइड करना है बच्चों आपको, कितने में, 120.0 में। तो देखते हैं पहले, तो ये आपका 1 में तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, 2 लेते हैं, 12 में लेंगे, तो 10 1 जा 10 आ जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, आपका 0 हो जाएगा। ऊपर से ये 0 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 ही लेते 20 हो गया, तो 10 2 जा 20 हो गया।
अब ये दोनों क्रॉस हो गए, डिवाइड हो चुका है। ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और ऊपर से 0 ले लेंगे, तो जाएगा तो है नहीं, तो 0 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो कोसेंट है वो आ गया 12.0 और रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। सो दैट विल बी योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ भी बढ़ लेते हैं। ये 4 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, ये है 54.8 को। चलिए पहले 5 में देंगे तो 5 1 ये 4 का लेंगे, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब ये 1 बच गया तो यहाँ से 4 ले लेंगे, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12 आ गया, तो यहाँ से कितना बच गया, 2 बच जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2। ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट को यहाँ ले लेंगे ऊपर और 8 को नीचे ले लेंगे, ये वाला 8 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 का इसमें लेंगे तो 4 7 जा 28, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा बच्चों। और ये माइनस कर देंगे तो ध्यान रखना कोसेंट कितना आ गया, कोसेंट आया 13.7 और रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया बच्चों। सो दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फिर से 1 स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या है। ये अब ये डिवीजन है बच्चों, ये है आपका 10 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 1 2 3.4 को। तो 10 1 जा 10 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से 2 बच गया, ऊपर से 3 लेंगे तो 10 2 जा हो जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ तो क्रॉस आ गया, यहाँ भी क्रॉस आ जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा। ऊपर से भी पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे और 4 ले देंगे। तो 10 3 जा 30, कितना बच गया, 4 बच गया। यहाँ से एक 0 बढ़ा देंगे और ऊपर से एक 0 ले लेंगे, ये तो कितना हो जाएगा, 10 4 जा 40 आ गई, ये आ गया बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे कोसेंट कितना हो गया है, कोसेंट हो गया हमारे पास 12.34 और रिमाइंडर आपका 0 हो गया है, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों 10 से डिवाइड करना बहुत इजी होता है। इसको देखो कैसे, एक और तरीके से समझ लीजिए। ये हम वास्तव में 1 2 3.4 था और डिवाइड बाय 10 था ये, तो ये पॉइंट सिर्फ 1 प्लेस हटा देंगे लेफ्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा 12.34। ये यही आंसर हो जाता है। तो ये बच्चों शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट से मार के आप लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व। और अगर डिवाइड करके दिखाना है तो इस तरीके से आप दी उठाएंगे। चलिए डिवाइड करके तो आप सीख चुके हैं, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा इसको। क्या हो जाएगा, 678.9 को डिवाइड करना है 10 से, केवल डेसिमल को 1 प्लेस हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 6 7, ये लेफ्ट में जाएगा बच्चों, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 8 और 9 हो जाएगा, ये यही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए, ये है 124.6, इसको भी डिवाइड 10 से करना है, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट सिर्फ हटा करके इधर लेफ्ट में आ जाएगा, 4 से पहले आ जाएगा, यानी 12.46 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये इजी हो जाते हैं क्वेश्चन को करना। चलिए आगे देखते हैं। अब 100 वाले में क्या करना होता है, देखो बच्चों 1 2 3.4 है, इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं हम 100 से, तो कितनी जीरो है, डबल जीरो है, तो ये लेफ्ट में 2 प्लेस हट जाएगा, तो ये 1.234 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों फिफ्थ वाले क्वेश्चन को, ये तो फोर्थ वाला था, फिफ्थ वाले को जरा देखते हैं। फिफ्थ वाले में क्या है, 678.9 है, डिवाइड बाई 100 है। इसमें क्या करना है, ये पॉइंट जो है ये 7 से पहले आ जाएगा, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, 0 डबल 0 है, तो डबल डिजिट इधर क्रॉस करेंगे, तो ये हो जाएगा 6.789 और ये आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ 6 वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये है 124.6 डिवाइडेड बाई 100। इसमें भी ऐसे ही करना है, पॉइंट को 2 प्लेस लेफ्ट में ले जाना है, तो ये हो जाएगा 1.246 और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इजी समझ में आ गया होगा सारा। अब ये क्या कहता है ये समझ लीजिए, वही है।
On dividing by 10, the decimal point moves one decimal place to the left. ये मैंने अभी बताया था आपको। ऐसी सेकंड है, on dividing by 100, the decimal point moves two decimal place to the left. तो लेफ्ट में आपको ये डेसिमल प्लेस ले जाना है। जैसे ये 124.6 है, अगर इसको हमने 10 से डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा 1 2, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा बस, तो 0.46 हो गया। अगर इसी को 124.6 को हमने अगर 100 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये 2 डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी 1 से पहले आ जाएगा, 1.246 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। और बच्चों अगर 1000 से करना होता तब भी समझ लो इसको, 124.6 है और डिवाइड बाई 1000 अगर होता तो क्या होता, तो ये 3 प्लेस आते हैं, यहाँ आ जाता, तो इसको 0 लगा करके बोलते हैं 1246, ये पॉइंट 1246 हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। तो मतलब जितने जीरो होते हैं उतने ही पॉइंट लेफ्ट में मूव करता है ये। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। अब एक्सरसाइज चालू होगी, इसकी वर्ड प्रॉब्लम वाली। चलिए देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राकेश बॉट अ सैक ऑफ व्हीट फॉर रुपीज 525.25 and a sack of rice for rupees 425.75. So how much did Rakesh spend in buying grain? मतलब दोनों को हमें ऐड करना है। तो चलिए क्या है ये 525.25, इसमें कितना ऐड करना है 425.75। चलिए ऐड करके देखते हैं, ये ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा इसका, तो 1 और 2 3, 3 और 7 10 हो जाएगा, तो 1 कैरी हो जाएगा, 1 यहाँ लिख लेते हैं और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब ये 1 और 5 6 हो गया, 6 और 5 11, 11 का 1 यहाँ आ जाएगा, कैरी यहाँ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 और 2 4 और 1 ये ऊपर का 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ लिख लेंगे। 5 और 4 9 हो जाएगा, तो 9 यहाँ पे लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा कि स्पेंड रुपीज, ये लिखेंगे कौन कर रहा, राकेश कर रहा, तो राकेश का नाम लिखिए, फिर राकेश स्पेंड rupees 951.00, so that will be your answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दिया हुआ, सेकंड क्वेश्चन है, अर्पणा बॉट 5.25 मीटर क्लोथ एंड राजू बॉट 2.25 मीटर क्लोथ, सो हाउ मच क्लोथ इज बॉट बाय देम। सो पहले दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा, तो 5.25 है यहाँ पर और ये है 2.25। देखो पहले ये है 5.25 मीटर और ये 2.25 मीटर, इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए। 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 का 0 और 1 कैरी हो गया, तो 1 और 2 3 और 2 5 हो गया, तो यहाँ 5 आ गया, पॉइंट के बाद पॉइंट आ जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा हाउ मच क्लोज, सो यू कैन राइट यहाँ 7.50 मीटर। कितना क्लोथ लेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये, हाउ मच शुड बी एडेड टू 4.5 टू गेट 12.3। यहाँ पर 12.3 में से माइनस करना पड़ेगा कितना 4.5। चलिए माइनस करके देखते हैं कितना आ जाएगा ये तो आपका 3 में से 5 जाएगा, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, तो 13 हो जाएगा, 13 और -5 करेंगे तो 8 हो जाएगा और पॉइंट यहाँ लगा रहेगा। यहाँ 1 हो गया था तो 1 से तो जाएगा नहीं, 11 हो जाएगा ये, तो 11 - 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सो 7.8 विल बी एडेड, 7.8 शुड बी एडेड कर दीजिए। So that will be your answer।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। What should be subtracted from 15.2141 to get 4.22? यहाँ भी माइनस ही करना है। 15.41 में से माइनस करना है 4 पॉइंट कितना 22। चलिए माइनस कर लेते हैं। ये माइनस का साइन हो गया। पीछे वाले में माइनस लगाया था मैंने, माइनस लगा रखा। चलिए यहाँ देखिए, ये है 1 माइनस 2 तो हो नहीं गया, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये यहाँ बच गया 3, 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया। 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये 1 एस्टिज रह जाएगा। तो ये आपका आ गया। तो क्या लिखना है, तो 11.19 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। सो दैट विल बी योर आंसर। आंसर वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड में ही आंसर देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है हमारे पास। 5th को देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹4.50। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो कितना है ये 4.50। 1 का दिया हुआ है कॉस्ट में 1 पेन का, 7 पेन का निकालना है तो 7 ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर क्या करना है इनकी मल्टीप्लाई करनी है। चलिए करते हैं। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 होगा। 35 का ये वाला 5 यहाँ लिखा जाएगा और 3 इसका कैरी हो गया। और 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो 28 में 3 ऐड कर लेंगे तो ये 8 और 3 11 हो गया। 2 और 1 ये कैरी जो बचा था 3 हो जाएगा। सो 31 आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान रखना, पॉइंट पे बहुत विशेष ध्यान रखना। यहाँ डेसिमल के बाद में कितने पॉइंट है 1 2, तो यहाँ से 1 और 2 यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर, तो कॉस्ट आ गई कितनी, कॉस्ट आ गया रुपीज कितना है 31.50। सो दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6 है। रूपाली गेट्स अ स्कॉलरशिप ऑफ ₹22.50 पर मंथ। हाउ मच विल सी गेट इन 10 मंथ्स। यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। किससे करेंगे, ये 22.50 1 मंथ में मिल रहा, तो 10 में कितना मिलेगा 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। तो पहले तो हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 0 0 0 4 0 हो गई। यहाँ क्रॉस कर देंगे, फिर 1 से करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर एक और 2 आ जाएगा। इनको ऐड कर दीजिए 0 0 और यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ देखिए पॉइंट 2 प्लेस के बाद है, तो पॉइंट 2 प्लेस के बाद यहाँ से लगा देना है, यहाँ लगाना है आपको। तो इतने रुपीस आ जाएगा। तो यहाँ लिखना है सी विल गेट rupees 225.00। So that will be your answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th आ रहा है आपका ये। चलिए 1 वर्क इज फिनिश्ड इन 4 लेबर्स बाय 4 लेबर। 1 वर्क इज फिनिश्ड बाय 4 लेबर, मतलब एक काम को 4 लेबर कर लेते हैं। इफ द टोटल अमाउंट पेड फॉर द वर्क इज ₹250, हाउ मच वुड ईच लेबर गेट। तो 4 लेबर को इतना मिल रहा है तो एक का निकालना है, तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। 4 में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने को डिवाइड करना है 250.00 को डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं। तो 2 में तो डिवाइड जाएगा नहीं 4 का, तो 5 भी ले लेते हैं, तो 25 हो गया। तो 4 6 जा 24 हो जाएगा। यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ 2 माइनस 2 तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से एक 0 ले लेंगे। 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से 2 बच गया, पॉइंट आ गया बच्चों, पॉइंट की जगह यहाँ पॉइंट लगाना, ऊपर से एक 0 ले लेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 5 जा, यहाँ 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा।
तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर से एक जीरो और बची हुई है तो उस जीरो को भी ले लिया, डिवाइड नहीं हो रहा तो उसका भी एक जीरो यहाँ आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ईच लेबर गेट लिखेंगे यहाँ पे, गेट रुपीज कितना है 62.50, सो दैट विल बी योर आंसर। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है 15 kg of sugar is filled equally in 4 boxes. हाउ मच शुगर इज देयर इन ईच बॉक्सेस, यानी 4 बॉक्सेस में इतनी शुगर 15, तो एक बॉक्स में कितनी आई, तो 4 से हमें इसको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 15 को। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 से डिवाइड करना चालू करो, 4 3 पहले आ जाएगा, 4 3 कितना आ गया 12 आ गया, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 3 बच गया, ये तो 0 हो जाएगा। अब इसमें तो डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे, ये पॉइंट यहाँ भी आएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, वो 0 नीचे आ जाएगा। और 4 7 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ऊपर हमने एक और 0 लगाई और इसी 0 को नीचे ले लिया, तो 4 5 20, ये 20 यहाँ आ गया है, ये आपका क्रॉस हो गया है, तो क्या हो गया, ईच बॉक्स, यहाँ लिखेंगे ईच बॉक्स, ईच बॉक्स कंटेन्स कितना करेगा, ये है 3.75 kg शुगर, सो दैट विल बी योर आंसर। तो बच्चों समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह से। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो नीचे आपको ये लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, ये आपका दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।